Hello friends, you are welcome once again in our English reading class, English reading practice. इंग्लिश रीडिंग कराएंगे हम आप लोगों को। इससे आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी। आप इजी से इंग्लिश को समझ पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे और सेंटेंसेस बना पाओगे और आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश बोलने में, समझने में। इवन देन आप अपने बच्चों को भी अच्छी प्रकार से इंग्लिश सिखा पाओगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और फॉलो हमें ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जो पीछे वीडियो बनाई है उन पर काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। द लोयन एंड द पुअर स्लेव। ये जो स्टोरी है, एक लोयन और एक पुअर स्लेव, पुअर मीन्स बेचारा या गरीब, स्लेव मीन्स गुलाम की है। ठीक है, लोयन एंड द पुअर स्लेव, शेर और गरीब या बेचारा, स्लेव मीन्स गुलाम। देर वाज, देर सब्जेक्ट यूज किया गया। देर वाज था एक बार, वंस मीन्स एक बार, ए स्लेव एक बार एक गुलाम था, हु जो, वाज पास्ट की बात हो रही ना, वाज ट्रीटेड, ट्रीटेड, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, उसके साथ व्यवहार किया जाता था किस प्रकार का, क्रूअली, मतलब उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, मीन्स अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बाय हिज मास्टर, उसके मास्टर के द्वारा उसके साथ अत्याचार किया जाता था या क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। वन डे, एक दिन, ही कुड नॉट टेक, कैन का पास्ट कुड, ही मीन्स वह, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, स्लेव के लिए इस्तेमाल किया गया है। वन डे एक दिन, ही स्लेव कुड नॉट टेक इट एनी मोर, और ज़्यादा, टेक इट मतलब अपने ऊपर लेना, या इस यहाँ इस फ्रेज का मतलब हुआ कुड नॉट टेक इट एनी मोर, वह गुलाम इसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सका। एक दिन वह गुलाम इसको, जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सका, एनी मोर, एंड रेन टू द फॉरेस्ट टू एस्केप। रेन टू द फॉरेस्ट मीन जंगल, रेन मीन्स रन, रेन भाग गया जंगल में, टू एस्केप, एस्केप मीन बचने के लिए। देयर ही चांस्ड अपॉन ए लोइन, वहाँ उसकी मुलाकात एक लोइन से, शेर से हो गई। ही चांस्ड अपॉन, चांस्ड अपॉन में भेंट होना, मुलाकात हो जाना अचानक से किसी से, ए लोइन, लोइन से उसकी भेंट हो गई। हु जो, कुड नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता था, कैन का पास्ट कुड नॉट, कैन मीन्स होता है जैसे कैपेसिटी के लिए, मोडाल से कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई कैन रन फास्ट है, तो कैन का पास्ट कुड, ही कुड नॉट मतलब कैपेसिटी है, सकना, शक्ति हिंदी वाक्य में लास्ट में आता है। हु कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता था। बिकॉज क्योंकि, ऑफ द थॉर्न इन इट्स पा, क्योंकि थॉर्न में कांटा, कांटा लगा हुआ था, इन इट्स पा उसके पंजे में। ऑल दो स्केर्ड, डरा हुआ, जबकि मतलब क्या है, जो स्लेव डरा हुआ था, फिर भी द स्लेव मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन जुटाना, गुलाम ने जुटाया क्या, हिज अपना, क्रेज मीन साहस, अपना साहस जुटाया, हिम्मत जुटाई कैसे न कैसे, एंड टुक आउट द थोन, टुक आउट मीन बाहर निकालना, थोन मीन्स कांटे को बाहर निकाला, इन द लोयंस पा, लोयन शेर के पंजे से उस कांटे को बाहर निकाला। व्हेन द लोयन वाज फाइनली फ्री, जब अंत में, वैन मीन जब, लोयन शेर, वाज फाइनली अंत में, फ्री आज़ाद हो गया, ऑफ द थोन कांटे से आज़ाद हो गया, ही रेन इनटू द फॉरेस्ट, वह जंगल में भाग गया, एंड डिड नॉट, डू की सेकंड फॉर्म डिड, डू का पास्ट डिड, एंड डिड नॉट हार्म द स्लेव, और उसने मतलब क्या है, गुलाम को नुकसान नहीं पहुँचाया। समटाइम्स लेटर, कुछ समय के बाद, द स्लेव वाज कोट बाय हिज मास्टर, द स्लेव गुलाम, वाज कोट पकड़ा गया, बाय हिज मास्टर अपने मालिक के द्वारा, अलोंग विद सम साथ में, विद सम एनिमल्स कुछ पशुओं के साथ, इन द फॉरेस्ट जंगल में। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो गुलाम है वो अपने मालिक द्वारा पकड़ा गया, साथ में उसके कुछ एनिमल्स और भी थे। द मास्टर देन ऑर्डर्ड, तब, द मास्टर देन ऑर्डर, तब मालिक ने आदेश दिया, मास्टर स्वामी ने आदेश दिया, द स्लेव टू बी थ्रोन मतलब कि जो गुलाम को फेंक दिया जाए, इनटू द लोइंस डेन, शेर की गुफा में। व्हेन द स्लेव सा, सी सा सीन, पास्ट की सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पे पास्ट आया है, सीक्स। समटाइम्स लेटर, कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद,
द स्लेव वाज कॉट, गुलाम पकड़ा गया, बाय हिज मास्टर, अपने मालिक के द्वारा, अलोंग विद साथ में, सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, साथ में कुछ पशुओं के साथ, इन द फॉरेस्ट जंगल में। कुछ समय के बाद क्या है, जो गुलाम है अपने मालिक द्वारा पकड़ा गया कुछ अन्य पशुओं के साथ जंगल में। द मास्टर देन ऑर्डर्ड, तब स्वामी ने या मालिक ने आदेश दिया, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म है द स्लेव, गुलाम, टू बी थ्रोन, थ्रो मीन्स फेंकना, फेंक दिया जाए, गुलाम को फेंक दिया जाए, इनटू द लोएंस डेन, शेर की गुफा में। व्हेन द स्लेव सा सीन, व्हेन जब गुलाम ने देखा, द लोएन शेर को, ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने उसको पहचान लिया, इट एज द लोएन, कि यह तो वही शेर है, ही हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, जिसकी उसने जंगल में सहायता की थी। हेल्प्ड, ये पास्ट की बात हुई, लगभग ये स्टोरी पास्ट में ही है। द स्लेव वाज एबल टू एस्केप, द स्लेव गुलाम, वाज एबल टू योग्य हो गया या अपने आप को वहाँ से, टू एस्केप बचाने में समर्थ हो गया, द डेन शेर की गुफा से, अनहार्म्ड, हार्म मीन्स नुकसान पहुँचना, अनहार्म इसका अपोजिट बन गया बिना नुकसान के, बिना किसी नुकसान के गुलाम शेर की गुफा से बच निकलने में कामयाब हो गया। एंड ही फ्रीड, और उसने आज़ाद करवाया, ऑल अदर एनिमल्स, दूसरे अन्य पशुओं को भी। मोरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा क्या मिलती है कहानी से, द गुड यू डिड, जो तुम अच्छा करोगे, द गुड यू डिड विल ऑलवेज, मतलब आपके पास आएगा वो, विल ऑलवेज, आगे फ्यूचर की बात हो रही है, विल ऑलवेज हैव ए वे ऑफ रिटर्निंग टू यू, वह किसी न किसी रास्ते से या किसी न किसी तरीके से आपके पास आएगा, जो भी आप अच्छा काम करोगे। सो डू गुड डीड्स, इसलिए अच्छे कर्म करो, डीड्स मीन्स कर्म, एंड बी काइंड टू अदर्स, और दूसरे के प्रति दयालु बनो, एंड द वर्ल्ड विल, ये जो संसार है, विल बी हो जाएगा, विल बी हो जाएगा, काइंड दयालु, टू यू तुम्हारे प्रति। तो दूसरे के साथ भी दया का भाव बरतना चाहिए हमें, और यदि आप दूसरों के साथ दया का भाव बरतोगे, एंड द वर्ल्ड विल बी काइंड टू यू, और ये संसार है पूरा आपके प्रति दयावान हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।